रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं दिलनवाज फैसल और आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। उम्मीद करता हूं मेरे देखने वाले तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं उन अफराद के लिए जो कि फ़रीज़ा हज अदा करने का इरादा रखते हैं 2020 में। जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ारत हज व उम्रा ने पाकिस्तान में ऐलान किया था कि 4,90,000 रुपये में हज होगा और कुर्बानी इसके अलावा होगी। इसको फिर बाद में नज़रसानी की गई और इसको 4,66,000 समथिंग रुपये पे लाया गया और कुर्बानी इसके अलावा की गई है। फिर जैसा कि आज बरोज़ सोमवार है और आज बैंक जो जिन्होंने दरख्वास्तें वसूल करनी थी उनको कहा गया था कि आप 24 तारीख से लेके 24 फरवरी 2020 से लेके 4 मार्च 2020 तक आप दरख्वास्तें वसूल करें। लेकिन एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जुमरात वाले दिन को कि आप हमारी अगली तारीख का ऐलान करें और जब तक हमारी नेक्स्ट डेट अनाउंस नहीं होती आप उस वक्त तक दरख्वास्तें वसूल ना करें। इसमें गुमान ये किया जा रहा था कि जो आज के रेट मुकर्रर किए गए हैं इनमें या तो मज़ीद 4,90,000 से ऊपर रेट को ले जाया जाएगा या जो इन्होंने रेट कम किए 4,66,000 इससे भी रेट को कम किया जाएगा। लेकिन कोई अटर्नल मामलात की वजह से इस तारीख को सिर्फ रोका गया था और अभी जो इसकी करंट सिचुएशन है ना तो 4,90,000 वाला फ़िगर से अमाउंट को ज़्यादा किया गया है और ना 4,66,000 वाली अमाउंट से रेट को कम किया गया है। अभी नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। मैं पहले आपको बताता चलूँ जो कि ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान, फैसलाबाद, सियालकोट या इन मशरकी जो साइड है इससे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं अगर बगैर कुर्बानी के वो अपना पैकेज करवाना चाहते हैं 4,63,445 रुपये 463,445 रुपीज़ वो बगैर कुर्बानी के जमा करवाएंगे और अगर कुर्बानी भी वो साथ शामिल करना चाहते हैं तो 4,86,270 रुपये इन्होंने जमा करवाने होंगे 486,270 ये कुर्बानी के साथ। और अगर मैं जिक्र करता जाऊँ कराची, कोयटा, सक्खर साइड जो मगरबी एरिया बनते हैं अगर वो अफराद बग़ैर कुर्बानी के अपना पैकेज करवाना चाहते हैं तो 4,55,695 रुपये और अगर कुर्बानी के साथ करवाना चाहते हैं तो 4,78,520 रुपये बैंक में जमा करवाएंगे। और मैं आपको बताता चलूँ अभी जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा तमाम बैंकों को आज दरख्वास्तें वसूल करने का कह दिया है। उन्होंने कहा है जी आप 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक एप्लीकेशनें वसूल करें और इसमें कहा यह जा रहा है कि बैंक हॉलीडे जो होती है सैटरडे और संडे उन दिनों में भी बैंक वर्किंग करेगा सिर्फ एप्लीकेशनें वसूल करने के लिए। लेकिन ये अभी अथेंटिक खबर नहीं है क्योंकि मेरे पास भी एक ज़राए से खबर पहुंची है। अभी तक मैंने किसी बैंक से रब्ता नहीं किया कि वो सैटरडे या संडे को दरख्वास्तें वसूल करेंगे या नहीं, लेकिन कभी अमकान है क्योंकि साबका भी जिस वक्त आज एप्लीकेशनें जमा हुई थी तो यही हुआ था कि सैटरडे और संडे को बैंक ओपन रखे गए थे। तो अभी आप जल्दी से आपके पास अगर आपका आईडी कार्ड की मुद्दत 1 साल, आपके पासपोर्ट की मुद्दत 6 माह मौजूद है तो वेल एंड गुड और आप अपने 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी बनवा लें क्योंकि जिस वक्त आप बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे तो आपको 4 फ़ोटो, आईडी कार्ड और चाहिए होगा पासपोर्ट। लेकिन अगर आपका कुरानदाजी में नाम निकल आता है तो मज़ीद आपको 8 फ़ोटो चाहिए होगी। टोटल मिला के 12 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपको चाहिए होगी। और कुरानदाजी का जो अभी तक ऐलान तो नहीं किया गया लेकिन कहा जा रहा है कि 15 मार्च से कबल कुरानदाजी कर दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा आपका नाम कुरानदाजी में आया है या नहीं। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ अगर कुर्बानी के साथ आप अपनी रकम दे दें तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी बन जाती है क्योंकि आप जिस वक्त सऊदीया में होंगे तो वहाँ कुर्बानी को ढूंढना और उसको ज़बागाह में लेके जाना, वहाँ कुर्बानी करना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आप अपना कुर्बानी के साथ पैकेज लें। यकीनन हमारे देखने वाले नाज़रीन को हमारी आज की ये इन्फॉर्मेशन के मुताल्लिक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और इसी हवाले से आज के हवाले से उम्र के हवाले से मेरी पहली वीडियो मौजूद है, वो भी आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यकीनन आपकी उसमें रहनुमाई होगी। मुझे दें मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।